एक दौर था कि शुक्रवार का मतलब होता था, लोग पूछते थे अरे फ्राइडे आ गया, कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली। शुक्रवार की पहचान वो हुआ करती थी। आजकल शुक्रवार को ऐसी हिंसक घटनाएं होती हैं कि आपने भी पिछली बार व्हाट्सएप मैसेज में शायद फॉरवर्डेड मैसेज पढ़ा होगा कि भारत में अब जो दिन है वो ऐसे हो गए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और पत्थरवार। और अब लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या इस देश में हर शुक्रवार यही होगा कि पुलिस को पत्थरबाजों से निपटने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी? क्या हर शुक्रवार को यही होगा कि पुलिस का सारा बंदोबस्त पत्थरबाजी और हिंसा को रोकने में लग जाएगा? क्या हर शुक्रवार को पुलिस को एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी? गलियों में या गली गली में ड्रोन उड़ाने पड़ेंगे? धारा 144 लगानी पड़ेगी? क्या हर शुक्रवार को देश की पुलिस का टेस्ट होगा कि वो हिंसा होने से रोक पा रही है कि नहीं? क्या हर शुक्रवार से पहले लोग ये सवाल करेंगे कि इस शुक्रवार को क्या होगा? क्या हर शुक्रवार को आम जनता सड़कों पर जाने से डरेगी? मस्जिदों के पास से गुजरने से डरेगी जहां लोग नमाज पढ़ने जा रहे होंगे? आम सड़कों से गुजरने से डरेगी कि कहीं वो पथराव हो और उसके बीच में फंस ना जाएं? ये लोगों के मन में डर आएगा क्या शुक्रवार को? ये सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले 2 शुक्रवार से इस देश में हिंसा का एक पैटर्न बन गया है। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन होता है और इस प्रदर्शन में पत्थर चलाए जाते हैं और फिर हिंसा होती है। 3 जून को शुक्रवार के दिन कानपुर में हिंसा हुई थी। वहां जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई। इसके बाद दूसरे शुक्रवार यानी 10 जून को यह हिंसा यूपी समेत कई और राज्यों में हुई। प्रयागराज में पथराव और हिंसा हुई, रांची में पथराव और हिंसा हुई, बंगाल में हुआ और अब कल तीसरा शुक्रवार है, जिसकी वजह से पुलिस को एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ रही है। पुलिस को एक्स्ट्रा अलर्ट होना पड़ रहा है। आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखाता हूं। गोरखपुर में पुलिस ने बकायदा फ्लैग मार्च किया है और मॉक ड्रिल किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे अगर भीड़ आ जाए तो आंसू गैस के गोले छोड़ने हैं, क्या करना है, इसका मॉक ड्रिल हो रहा है थोड़ा सा कम है क्योंकि शुक्रवार है और जुमे की नमाज होगी। मैं तो मुस्लिम भाइयों से पूछता हूं कि क्या आपको ये अच्छा लग रहा है ये सब देखकर कि क्या शुक्रवार की पहचान बन रही है, जुमे की नमाज की क्या पहचान बन रही है थोड़ा सा कम है कि आप ऊपर वाले की इबादत करने के लिए जाएं और उससे लोगों को डर लगने लग जाए, उससे प्रशासन को तैयारी करनी पड़ जाए? क्या ये आपको देखकर अच्छा लग रहा है कि ये पहचान बन रही है जुमे की नमाज की? यूपी पुलिस के अफसर और जवान हाथ में बंदूक लेकर रबर बुलेट से निशाना लगाते दिख रहे हैं। मॉक ड्रिल के दौरान एक तरफ यूपी पुलिस के जवान खड़े थे, दूसरी तरफ डेमो प्रदर्शनकारी। पुलिस ने उनकी तरफ रबर बुलेट से फायर भी किया। एक बार जरा तस्वीरें फुल फ्रेम में दिखाई। सबने पहले हवा का रुख देखा और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक 2-in-1 सेल फायर किया है, जो आगे जाने के बाद तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ डमी प्रोटेस्टर्स खड़े किए गए हैं, दूसरी तरफ पुलिस तैयारी कर रही है कि अगर ऐसे हालात बने तो कैसे निपटना है। जिस प्रयागराज में पिछले शुक्रवार को बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, वहां का भी हाल आपको दिखाना चाहता हूं। किस तरह से पुलिस की तैयारी है आप देखिए। रैपिड एक्शन फोर्स लगानी पड़ी है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आप सोच रहे हैं कोई सुनकर यकीन नहीं करेगा कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कल जुमे की नमाज होगी और उसके बाद पता नहीं क्या हो जाए। एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको उस प्रयागराज की दिखाता हूं जहां पिछले शुक्रवार हिंसा हो गई थी। इस वक्त मैं प्रयागराज के अटावा चौक के पास मौजूद हूं और पिछले जुमे के दिन यहीं पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। यहाँ पे कुल लगभग 7 मस्जिद हैं और इन्हीं मस्जिदों से बाहर निकलकर जो दंगाई थे उन्होंने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की थी। लेकिन इस बार किसी तरह की कोई चूक न रह जाए, इसके लिए यहाँ पर जो पुलिस की भारी इंतजाम फोर्स की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आरपीएफ के साथ साथ पीएससी के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही लगभग 1500 जो फोर्स है वो उसे तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टीयर्स गैस के साथ साथ जो आरपीएफ के जो जवान हैं वो
वो मुस्तैद हैं, साथ ही हेलमेट है इनके साथ साथ, और जो प्रोटेक्शन के जो सामान होते हैं वो उनके साजो सामान के साथ ये लैस है। इसके साथ ही जो इस अटाला चौक की जो बाहर की जितनी भी गलियां हैं उसे एक तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। हर आने जाने वाले पर निगाहबानी की जा रही है। मतलब साफ है कि इस बार किसी तरह की कोई चूक न रह जाए, लिहाजा इस बार जो पुलिस फोर्स है उसे तैनात कर दिया गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, जरा तैनाती देख रहे हैं कि किस तरह की तैयारी करनी पड़ रही है, क्योंकि कल शुक्रवार है, कल जुमा है। संख्या देखिए कि प्रशासन को तैयारी करने में कितना बल लगाना पड़ रहा है कि पता नहीं क्या होगा। आपको मथुरा की तस्वीर दिखाता हूं, सिर्फ गोरखपुर और प्रयागराज की बात नहीं है। मथुरा में भी धारा 144 लगा दी गई है। लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जो संदिग्ध हैं उन पर निगरानी भी रखी जा रही है। हालात ना बिगड़े इसके लिए पुलिस ने धर्मगुरुओं से भी बातचीत की है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर भी पुलिस निगरानी रख रही है। आगरा में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की मौजूदगी में संवेदनशील इलाकों में मार्च हुआ है। ड्रोन से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। आगरा की तस्वीर, यूपी के अमरोहा की तस्वीर देखिए, वहां भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। यह अमरोहा की तस्वीर। उत्तर प्रदेश में जगहें बदल सकती हैं, लेकिन पुलिस ने जो तैयारी की है उसकी तस्वीर बहुत ज्यादा अलग नहीं है। कल के लिए यूपी पुलिस ने बड़ी तैयारी की है। अलग अलग जिलों में पीएसी की कुल 132 कंपनियां तैनात की गई हैं। सीएपीएफ की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। जिन जिलों में विरोध की आशंका है वहां अतिरिक्त पुलिस बल लगा दिया गया है। जोन और रेंज स्तर पर पीएसी और पुलिस बल भी उपलब्ध रहेगा। धर्मगुरुओं और पीस कमेटी के मेंबर के साथ संवाद किया गया है। चौकी इंचार्ज डिजिटल वॉलंटियर्स की भी मदद ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पश्चिमी यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, बदायूं, संभल, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़ और आगरा पर पैनी नजर है। सहारनपुर में पिछले जुमे की नमाज के बाद उपद्रव हुआ था। वहां इस बार नमाज घरों पर अदा करने की अपील की गई है कि घर पर ही नमाज पढ़ लीजिए। यह अपील जामा मस्जिद की तरफ से की गई। अब यह पत्थरबाजों को सोचना है कि वो क्या करेंगे, क्योंकि यूपी पुलिस तो एक्शन के लिए तैयार है। यूपी पुलिस के एडीजी क्या बता रहे हैं तैयारियों को लेकर, एक बार सुन लीजिए। पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्रवाई की जा रही है। किसी भी धर्म के विषय में अमर्यादित टिप्पणी करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और इस पे हम कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जो एफर्ट्स हमारे फील्ड के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने किया है, उस आधार पे कल का दिन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। देखिए, ये मुस्लिम समुदाय को भी सोचना होगा कि इस तरह की स्थिति क्यों आ गई, क्यों जुमे की नमाज से पहले इस तरह की तैयारी करनी पड़ रही है। और उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो मुस्लिम समुदाय को भड़काते हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी हों, मौलाना तौकीर रजा हों, जमीयत के नेता हों, दूसरे मुस्लिम धर्मगुरु हों, ये लोग माहौल को शांत करने की बजाय उन लोगों को का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट समर्थन करते हैं, जो सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, जो हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्ति पर चले बुलडोजर का विरोध करते हैं, जो हिंसा के आरोपियों को मासूम और पीड़ित बताने लगते हैं। इससे आरोपियों में मैसेज चला जाता है कि मुस्लिम समुदाय उनके साथ खड़ा है, मुस्लिम समुदाय के नेता उनके साथ खड़े हैं, कुछ होगा तो ये लोग देखेंगे, हमारे लिए आवाज उठाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है कि आम मुस्लिम इस हिंसा का कभी समर्थन नहीं करेगा। वो नहीं चाहेगा कि जुमे की नमाज पहले के पहरे में हो, पुलिस के पहरे में। वो नहीं चाहेगा कि इस तरह से उसके धर्म की बदनामी हो। लेकिन ये कुछ लोग, कुछ नेता, पत्थरबाज, ये सब मिलकर माहौल ऐसा बना देते हैं। जवाब तो सबको देना पड़ता है ना भाई, बदनामी सबकी होती है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप अगर इसमें शामिल नहीं हैं और सोचते हैं आपके धर्म की बदनामी है, तो जो पत्थर फेंकता पकड़ा जाए या दिख जाए, पेट्रोल बम फेंकता दिख जाए, पहचानते हैं उसको, कॉलर से पकड़िए, लेके जाइए पुलिस के पास और अरेस्ट करो इसको, ये बदनामी करा रहा है। तब जाकर मैसेज जाएगा कि देखिए ये सब नहीं चाहते कि ऐसा हो। इतना सब होने के बावजूद मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग मान भी नहीं रहे। वो लगातार प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं।